आप लोगों ने शायद कथा सुनी हो मार्कंडेय ऋषि की। 18 पुराणों में एक पुराण है मार्कंडेय पुराण, और मरकंड राजा के पुत्र हुए थे मार्कंडेय। मार्कंडेय जो ऋषि थे ना, जब वो पैदा भए तो ब्राह्मणों ने उनकी कुंडली बनाई, और ब्राह्मणों ने जब कुंडली बनाई और कहा कि मरकंड राजा से राजन, इस बालक की उम्र केवल 5 वर्ष की है, ये बालक केवल 5 साल जिएगा, 5 वर्ष। अब 5 वर्ष पूरे होने में 5 दिन रह गए बस। जब 5 वर्ष पूरे में होने में 5 दिन जब बकाया बचे, तो मरकंड राजा मार्कंडेय को लेकर के जा रहे थे, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी उन्हें सिखाई कि जो मिल जाओ वहीं उनके चरण छू लो। तो मार्कंडेय का ये नियम था। अब देखो आगे से 7 ऋषि जा रहे थे, सप्त ऋषि। जब आगे से सप्त ऋषि जा रहे थे तो सप्त ऋषियों ने जाकर के, जैसे ही मार्कंडेय ने सप्त ऋषियों को देखा तो साष्टांग लेट गए, और सप्त ऋषियों ने छोटे से बालक को देखा, कितना सुंदर बालक है, और प्रणाम भी समर्पित होकर कर रहा है। आज सप्त ऋषियों के मुंह से निकल गया चिरंजीव रहो अमर रहो। आशीर्वाद दे रहे हैं संत, और कैसा आशीर्वाद? आशीर्वाद मिलता है बड़ों को प्रणाम करने से। सभी गाएंगे, हो चिरंजीवी रहो, 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 चिरंजीवी रहो। बेटा अमर रहो, बेटा अमर रहो, बेटा अमर रहो, बेटा अमर रहो, चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रहो। आशीर्वाद मिला, चिरंजीव रहो अमर रहो। अब उनके पिताजी ने कही कि जी तो देख लो, अरे भाई ये देख लो या कि उम्र कितने के। संत महात्माओं ने जैसे देखा, और संत महात्माओं ने देखा कि इस बच्चे के तो 5 दिन मरने के शेष रह गए। अब राजा उस बच्चे को साथ लेकर, सप्त ऋषियों ने सोचा अब हमें संभालने वाला कोई नहीं है, अगर ये बालक मर गया तो संतों को कोई पूछेगा नहीं। भाई संतों को कोई पूछ नहीं सकता। बस ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं, उस बच्चे के मरने के दिन रह गए हैं 4, और ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी को जैसे उस बच्चे ने देखा, और देख करके उसी समय साष्टांग ब्रह्मा जी के आगे लेट गए, और ब्रह्मा जी के आगे जैसे लेटा है तो ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीव रहो अमर रहो। अब ऋषियों ने कहा महाराज ये तो देख लो इस बालक के कितने दिन बकाया है। ब्रह्मा जी ने देखा इस बच्चे के तो 4 दिन रह गए। फिर नारायण भगवान के पास पहुंचे, और नारायण भगवान क्षीर सागर में है, और नारायण भगवान को देखकर फिर वो मार्कंडेय ऋषि उनके चरणों में लेट गए। आशीर्वाद मिला, चिरंजीव रहो
अमर रहा। अब ब्रह्मा विष्णु सप्तऋषि, ब्रह्मा जी विष्णु सोच रहे हैं अगर ये बालक मर गया, मरने के दिन रहे शेष 3, यानी मरने के दिन रहे 3 शेष और बाकी रहे महेश। अब तो भोलेनाथ करेंगे जो करेंगे सो। भोले बाबा के पास पहुंच गए, कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं, भोले बाबा के आगे साष्टांग प्रणाम। और भोलेनाथ बाबा ने उसी समय फिर आशीर्वाद दिया, हो चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रहो, रहो चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रहो। बेटा अमर रहो, बेटा अमर रहो, बेटा अमर रहो, बेटा अमर रहो, चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रहो। चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रहो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सोच रहे हैं अगर ये बालक मर गया तो संसार में कोई फिर हमारी पूजा करेगा ही नहीं, कोई हमारी पूजा नहीं करेगा। शंकर भगवान ने मार्कंड ऋषि से कह दिया, छोटे से बालक से, सुनो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। अब वो बालक महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं। भोले बाबा के आगे बैठ करके यमदूत आए, यमदूत डर के मारे भाग गए। भोलेनाथ बाबा का त्रिशूल उस बच्चे का परीक्षण कर रहा था। जैसे ही उस एक बच्चे का परीक्षण कर रहा था तो स्वयं यमराज पहुंचे हैं और यमराज ने जैसे ही यमफांस फेंका, जैसे यमफांस फेंका है, आज उस बच्चे ने डर के मारे शिवलिंग को अपने जेट में भर लिया। यमफांस का खींचना हुआ और शिवलिंग भी उखड़ करके साथ में बच्चे के साथ गया। भगवान शंकर बड़े क्रोध में आए, यमराज को मारने के लिए दौड़े। यमराज उनकी शरण में गया, प्रभु आपका ही आदेश था, आप तो संहार करता है, आपका ही आदेश है, आपने कही, आपका ही आदेश, मेरा काम था मैंने कर दिया, अब आप जानो। आज बाबा भोलेनाथ ने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया। मार्कंडेय ऋषि आज भी अपनी जगह अमर हैं।